एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो आपका बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। सो आज इसमें हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसके जो रूल्स है 1945 में जो आए थे उसके बारे में हम बात करनी है। ठीक है, अगर आप सेकेंड यूनिट में देखो तो सेकेंड यूनिट भी सेम है। तो सेकेंड यूनिट में भी आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक पढ़ना है, लेकिन उसमें आपको सेल और लेबलिंग के बारे में पढ़ना है और यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हुए हैं आपको, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो आपको 2 यूनिट में कवर करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन और इसकी जो यहाँ पे कुछ लीगल डेफिनेशन है वो देखनी है, और शेड्यूल ऑफ एक्ट, सॉरी जो शेड्यूल यहाँ पे हमें बात करनी है। देखो शेड्यूल आपको सेकंड यूनिट में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन देखनी है सिंपल, कि शेड्यूल जो शेड्यूल होते हैं काफी सारे यहाँ पे देखेंगे हम, तो एक डेफिनेशन फॉर्म में आपको बताना है। लेकिन अगर आप इसको इकट्ठे पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो उसको हम सेकंड यूनिट में कवर करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग में आपको पता है कि इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई ड्रग जाती है तो उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बोलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को सिंपल है कि किसी ड्रग का बनना, उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोहिबिशन कौन कौन सी ड्रग हमें मैन्युफैक्चर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कौन से इसमें लाइसेंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको यूनिट सेकंड में बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ड्रग और कॉस्मेटिक पढ़ना है। ठीक है, ड्रग और कॉस्मेटिक में आपको यहाँ पे स्केड्यूल सारे देखने हैं, तो स्केड्यूल मैंने आपको दिखा दिए। ये आपको सेकंड यूनिट में भी पढ़ना है, तो इस वजह से मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में स्किप करा दी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेल और लेबलिंग पढ़ना है, और यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हुए हैं आपको। यहाँ पे कुछ कमेटीज हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है कि कितने मेंबर होते हैं, सब इसमें हम सेकंड यूनिट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट हिस्ट्री की, देखो एक चीज है कि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो आया है ये किसी न किसी वजह से तो आया होगा। अब देखो जब ब्रिटिशर ने क्या किया था, ब्रिटिशर अगर हम पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे हम जो इंडियन सिटीजन है मतलब इंडियन सिटीजन में क्या किया था कि जो पुअर हेल्थ केयर सिस्टम था वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया था, जिस वजह से जो इंडियन सिटीजन की जो पीपल है और इंडिविजुअल है वो थोड़ा सा मतलब डाई होने लगे, और उनकी जो हेल्थ है उनकी बहुत असर पड़ने लगा उसकी हेल्थ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ऐसे ड्रग्स खा रहे थे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स जो थे मिस रूल्स और प्रोवाइडिंग पुअर हेल्थ केयर सिस्टम टू इंडियन सिटीजन्स। तो इस वजह से हमारे जो इंडियन लोग थे वो थोड़े से मतलब क्या बोल सकते हो वो मरने लगे, और उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो बेकार हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने फैंसी ड्रग, हेल्दी मतलब एक तरह से गंदी जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो मार्केट में प्रोवाइड करवाई। और ये सब देखते हुए तो यहाँ पे कुछ एक कमेटीज थी जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया, तो उनका नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया और देखा कि जो इंडिया में इतना हार्मफुल कंडीशन हुई है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो उन्होंने पता किया और यहाँ पे रिपोर्ट की इंडियन मेडिकल गैजेट को यहाँ पे रिपोर्ट की ड्यूरिंग 1920 और 1930 के बीच में, मतलब ये सब हुआ था। और यहाँ पे फिर उसके बाद एक्ट निकाले गए 1920 के और 40 के बाद। देखो सो 30 के बाद यहाँ पे आपके जो एक्ट आए हैं वो 40 में आए हैं, और उससे पहले यहाँ पे रिपोर्ट कर दी गई थी। तो आप उसको पूरे सीक्वेंस में रन करना। 1940 में जो मतलब सबसे पहले आपके पास एक्ट आया था, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स रिलेटेड एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद इसके रूल्स भी आए, तो इसके रूल्स आए 1945 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया है इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सेल हो रहा है, उसमें सब उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, टू रेगुलेट इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमारी ड्रग जाती है उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है, किसी दवाई का बनना, मतलब ड्रग का बनना, मेडिसिन का बोलो सिंपल आप। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो, सेल। ठीक है, और ये सब चीज़ों के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइसेंस के अगर हमारे पास होगा तभी हम बेच पाएंगे। आपने देखा भी होगा फार्मासिस्ट के पास लाइसेंस होता है अपना, जिस वजह से वो अपना जो शॉप है, ठीक है, केमिस्ट की जो शॉप होती है वो अपनी चला पाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, यानी जो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सेल हो रहा है, तो एक क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अनस्किल्ड पर्सन उसको मतलब चला रहा है मेडिसिन की शॉप को, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी।
ठीक है। तो वो उसको तो खुद पता नहीं होगा कि कौन सी मेडिसिन कितने अमाउंट में देनी है, कितना mg कौन सा, मतलब कितना किस चीज़ के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है, तो उसको कुछ नहीं पता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो लोगों को गलत दवाइयाँ ही देगा। तो पहला क्या हो गया, रेगुलेट किया इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक क्वालिफाइड पर्सन ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और तीसरा क्या है, टू प्रोवाइड सब स्टैंडर्ड इन ड्रग्स, यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड ड्रग दी जाएंगी, ठीक है, जिससे आपकी हेल्थ को मतलब कोई इतना असर नहीं होगा, मतलब ज़्यादा असर मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएंगे। और भी काफ़ी सारे हैं। टू रेगुलेट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की रेगुलेट करने के लिए आया। एंड टू इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड यहाँ पे आया, ठीक है, जिसको हम DTA भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आई, किस चीज़ के लिए आई थी, फॉर एलोपैथिक एंड अलाइड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के लिए जो आया है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है, एडवाइस देता है, ठीक है। तो और उसके बाद हम देखने वाले हैं सारे जो है ना कमेटीज वगैरह, ये हम सेकंड यूनिट में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो यहाँ पे कुछ मैंने बात की थी, डेफिनेशंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ड्रग, कि ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोई सिंपल है, जो भी हम सब्सटेंस अपने इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड for or in the diagnosis, treatment, mitigation and prevention of any diseases and disorder in human being, सिंपल है, ठीक है। और एनिमल इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एलाइड और ह्यूमन बॉडीज फॉर पर्पस ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज। आप घर में वो जो होता है, शायद मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी उसका, वो जो मच्छर को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, है ना, इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हो, स्विच में लगा के, ठीक है। तो उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसको वो जो आपके पास देख रहे हो ना, मशीन टाइप जो होती है, उसका जो मेडिसिन होती है ना, वो भी जो है आपको मॉस्किटो से प्रिवेंट कर रही है वो, ठीक है, इंसेक्ट से जो प्रिवेंट करती है आपको, ऐसी मेडिसिन अगर आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो सब आपके ड्रग्स के अंदर आती हैं। और जो आप देखते हो डिवाइसेस देखते हो आप, ठीक है, आप बीपी की जो मेजरमेंट करते हैं, जिसमें स्पेग्नोमोनोमीटर और स्टेटोस्कोप हो गया, तो ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं ये सारी ड्रग्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। और तो जो कैप्सूल्स जो होती है ना, कैप्सूल के जो अराउंड कवर होता है, ठीक है, हार्ड कैप्सूल, सॉफ्ट कैप्सूल आपने पढ़ा होगा, सॉफ्ट जेलेटिन, ठीक है, जो कैप्सूल जो होता है बाहर उसके एक उसकी कैप और उसकी जो बॉडी होती है, यानी कैप्सूल की जो आउटर कवरिंग भी जो होती है ना, उसको भी ड्रग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स सिंपल है कि ये हमारी स्किन, हम इसको अपनी स्किन के ऊपर रब कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब, यानी अपनी स्किन के ऊपर हम रब कर रहे हैं उसको, या पोर कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं और स्प्रे कर रहे हैं, अगर हम उसको स्प्रे में परफ्यूम वगैरह आ जाते हैं सारे, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू और अदरवाइज अप्लाइड टू और ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ क्लेंजिंग, यानी अगर उसका पर्पस क्या है, क्लेंजिंग पर्पस है और अट्रैक्टिवनेस पर्पस है, और टू ब्यूटीफाइंग, यानी हम अपनी स्किन को ब्यूटीफाई दिखाने के लिए, अपने आप को ब्यूटीफाई दिखाने के लिए, ठीक है, और प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, अल्टरिंग द अपीयरेंस एंड इंक्लूडिंग एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो ये सब आपको आसान लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। देखो ये डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कई बार, 2 नंबर में आपके पास आ जाएगा, ठीक है, कि कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या होती है, ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, अडल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स कौन सी होती हैं, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है कभी, तो आपको ये लर्न करके जाना है, छोड़ के मत जाना कभी इसको। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। देखो ऐसी ड्रग्स जिनको कलर किया जाता है, कोटेड किया जाता है जानबूझकर, ताकि जो ड्रग के अपीयरेंस है उसको हम बढ़ा सके, ठीक है, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। अब आपके पास जो ड्रग है, मेन जो आपके पास ड्रग है वो तो बेकार है, ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो बेकार है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कलर कर दिया, कोटेड कर दिया मल्टीपल लेयर से, ठीक है, पॉलिश कर रहे हैं उसको अच्छे से, ताकि जो बेकार ड्रग है वो ना दिखे और मतलब अच्छे से अच्छे सेल हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिस ब्रांडेड ड्रग्स में सिंपल क्या लिखा है, इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड और पाउडर, ठीक है, और पॉलिश ज्यादा किया गया है, दैट डैमेज इन कंसर्न एंड इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर, ठीक है, यानी उसको अच्छा दिखने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन उसको कोई थेरेपेटिकल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर थेरेपेटिकल वैल्यू दैट इज रियल इज और, यानी कि यहाँ पे उसने पूछा है कि क्या इसके बाद जो
अगर हम उसको कलर कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं, पाउडर पॉलिश कर देते हैं ज़्यादा ड्रग को, तो ऑब्वियस ही बात है क्या उसकी थेरेपेटिकल वैल्यू कोई रहेगी? तो उसका आंसर आपको देना नहीं होगा वैसे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेबल। इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, उसको अगर हम प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं कर रहे हैं तो भी उसको मिसलेडिंग ड्रग में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जो होती हैं, सिंपल है कि अगर हम अपने ड्रग्स के अंदर एक ऐसी फैलती मतलब एक तरह से गंदी और सड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पटरीन, मतलब होता है कि बेकार, बिल्कुल सड़ा हुआ, डिकम्पोज आपको पता क्या होता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस अगर हम अपने ड्रग्स के अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, या उसको बढ़ाने के लिए, उसको बल्कनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो सब हम एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में ही रखते हैं, ठीक है। इफ इट इज कंसिस्ट इन वूल और अ पार्ट ऑफ एनी फेल्थी putrid and putrid and decomposed substances, if it has been prepared, packed and stored under the in सैनिटरी कंडीशंस। देखो अगर हम अपनी मेडिसिन को ऐसी जगह पे मतलब मैन्युफैक्चर कर रही है जहाँ पर कोई अच्छी सी मतलब कोई सैनिटाइजर एरिया नहीं है वहाँ पे, ठीक है, सैनिटाइज एरिया नहीं है, यानी साफ सुथरा एरिया नहीं है, अगर हम वहाँ पे भी इसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो भी कंटामिनेशन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है and whereby it may have been contaminated with filthy and whereby it may have been rendered injurious to health, और मतलब सिंपल वही कि अगर ऐसी मेडिसिन हम बना रहे हैं जो मतलब आपकी बेकार चीज़ों से सब्स्टिट्यूट की गई हैं, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए ऑब्वियस ही बात है इंजरियस होंगी ही होंगी, ठीक है, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगी वो मेडिसिन। देखो आगे भी यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इट्स container is composed in wool or part of any poisonous and deleterious substances which may render the content injurious of to health, ठीक है। तो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पूरियस ड्रग्स। स्पूरियस ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो अगर हम किसी ऐसी ड्रग्स को इंपोर्ट कर रहे हैं जो किसी और के नाम से बिलोंग करती है, यानी देखो यहाँ पे लिखा है इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, ठीक है, यानी हम उसको अगर देखो हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की कोई कंपनी है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने माना है पैरासीटामोल की कोई एक मतलब इंडस्ट्री जो है वो मेडिसिन बना रही है, ठीक है, और यहीं पे जो सेम मेडिसिन जो है कोई और इंडस्ट्री भी बना रही है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड की मेडिसिन जो है वो पहले वाला बंदा बना रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले बंदे ने जो जब अपनी पैरासीटामोल की टैबलेट्स बनाना शुरू की तो वहां पे उन्होंने एक स्पूरियस ड्रग, मतलब एक तरह से स्पूरियस ड्रग, मैंने आपको बताया कि कोई जो पहले वाले बंदे की नकल कर रहा है, ठीक है, और अपनी जो ड्रग्स को पहले वाले बंदे का नाम दे रहा है, ठीक है, और उसी का सारा जो भी मतलब है ड्रग का नाम और जो भी मतलब सब्सटेंसेस उसमें वो चीज़ मिलाई नहीं है, जो मेन एक्सिपिएंट है, मेन जो आपका एपीआई है जो वो तो मिला ही नहीं रहा वो, और उसको किसी और के ब्रांड के नाम से बेच रहा है, ठीक है, तो उसको हम स्पूरियस ड्रग बोलते हैं। देखो यहाँ पे इफ सिंपल वो लिखा है कि इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग्स, ठीक है, इफ इट इज इमिटेड मतलब नकल करना किसी चीज की, इमिटेड ऑफ एनी सबस्टैंडर्ड फॉर अनदर ड्रग्स एंड डिसम्बर अनदर ड्रग्स, यानी किसी और की जैसे दिखाई दे रही है वो ड्रग, इन मैनर टू लाइकली डिवाइसेस और बियर अप टू अपॉन इट और अपॉन इट लेबल एंड कंटेनर्स द नेम ऑफ अनदर ड्रग। सिंपल कि अगर हम किसी अपनी मेडिसिन को किसी और नाम से बेच रहे हैं, ठीक है, किसी और सेम कंपनी के नाम से बेच रहे हैं और उसमें हम उसमें फिर भी डिफॉल्ट कर रहे हैं कुछ मतलब बेकार चीजें मिला के बेच रहे, तो उसको हम स्पूरियस ड्रग बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है, देखो मैन्युफैक्चरिंग को जो आप पढ़ोगे ना तो आप शेड्यूल में बड़े अच्छे से पढ़ोगे, तो यहाँ पे सिंपल आपको मैन्युफैक्चर क्या बोला कि किसी चीज़ को हम बनाना मैन्युफैक्चर बोल देते हैं। तो इन रिलेटेड टू एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक इट इंक्लूड एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ अ प्रोसेस फॉर मेकिंग अल्टरिंग एंड ऑर्नामेंटिंग, यानी किसी चीज़ को सजाना, ठीक है, ऑर्नामेंटिंग मतलब सजाना, तो दवाइयों को सजाना मतलब उसकी कोटिंग कर रहे हैं हम अच्छे से, ठीक है, उसकी पैकेजिंग हम बेटर बना रहे हैं, लेबलिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो हम उसकी ऑर्नामेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिनिश्ड एंड उसकी पैकेजिंग लेबलिंग ब्रेकिंग अप एंड अनदर विच ट्रेंडिंग टू अडॉप्टिंग एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक विच व्यू टू इट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम उसको अच्छे से सेल कर सके, ठीक है, टैग कर सके। यहाँ पे सब वो लिखा है कि लेबलिंग करना, अल्टरिंग करना, सब यहाँ पे जो है मेकिंग ऑफ एनी ड्रग इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैन्युफैक्चरिंग को आप दोबारा से
जब हम स्केड्यूल पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे भी पढ़ोगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ज़्यादा मतलब ध्यान मत दो, तो डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे, ठीक है, आसान होती है। जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे ना एक बार जूडीज को, तो आपको वो हल्का लगेगा सब कुछ ये। तो एक बार मैं आपको बता दूँ कि जो नोट्स हैं, नोट्स का बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स को, तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो टेलीग्राम से ही आपको नोट्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स, जो ये आपका टॉपिक है, ये आपका सेकंड यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको सेकंड यूनिट में देखेंगे, अभी यहाँ पे नहीं देखने वाले। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव और जो आपकी डेफिनेशंस थी यहाँ पे, लीगल डेफिनेशन वगैरह जो थी, ये सब मैंने अब यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हम इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग जो है नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और नोट्स को मैंने आपको सिंपल बता दिया कि टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे जो आपको लिंक दिया है, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।